आज तक लाइफ में जो व्यक्ति कामयाब हुआ है वो तभी हुआ है जब उसने सीखने के लिए प्रयास किया है। आप लोग 2 दिन की ट्रैवलिंग करके आए हो, सभी लोग थके हुए थे, लेकिन आपने कल बेहतरीन तरीके से पूरे दिन एंजॉय किया, आज सुना। रियल में बताओ कितने लोगों को लगता है कि आसानी से अमीर बना जा सकता है? देख देख के हम हाथ खड़ा कर रहे हैं क्या? अच्छा, कितने लोगों को लगता है यार मैं गरीब पैदा हुआ था, पूरी जिंदगी में गरीबी बन के मेरे को मर जाना है? कोई है क्या? नहीं। तो ये बाकी बीच वाले कौन से हैं? कुछ अमीर बन रहे थे, कुछ गरीब भी नहीं रहना चाहते, तो बीच वाले कौन है? क्योंकि सबने ना तो हाथ खड़ा किया और ना तो सब डाउन ही रहे। तो ये बीच की स्थिति से आपको सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। आप सबके घर में घड़ी लगी, उसने एक पेंडुलम होता है, वो 24 घंटे हिलता है, दूरी कहीं की तय कर पाता है क्या? तो आपकी लाइफ का अगर कोई गोल नहीं है, आपकी लाइफ का कोई पर्पज नहीं है, तो आपको भी कोई दूरी मिलने वाली है नहीं। ये जितने भी आज स्पीकर कल से आपसे बात कर रहे हैं, इनके साथ आपको बांध के 6 महीने के लिए रख दिया जाए, मैं गारंटी लेता हूं आपके अंदर कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं, जब तक आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं होते हो। आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर अकेले आप ऐसे इंसान हो जो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर दोनों बदलते नहीं, मैं गारंटी लेता हूं दोनों बदल जाते हैं। नेचर अगर बदलना है तो जिस दिन आपके अपने की किसी की बात आपके दिल पे लगती है, अगले दिन से आपका नेचर बदल जाता है। और सिग्नेचर के लिए रह जाता तो आप उंगली काट दो, अभी फिर सिग्नेचर करो, देखो कैसा होता है। चेंज होता कि नहीं होता है? 100% चेंज होता है। बस आपको अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे, लोगों के लिए पर्पस क्लियर करना पड़ेगा, और लाइफ में अगर आपको दूरी तय करनी है तो सबसे बड़ी चीज है धनवंतरी जैसा प्लेटफॉर्म आज आपको मिला है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आप अगर सौभाग्यशाली ना होते तो इस प्लेटफॉर्म पर आप आ नहीं सकते थे। आप यहाँ तक पहुंचे हो, अपने को आप सौभाग्यशाली समझो, और जिसने भी आपको बुलाया है उसको दिल से धन्यवाद दो। क्योंकि मैं भी ऐसे प्रोग्राम में आने के लिए तैयार नहीं था, मैं बहुत ही एक नॉर्मली परिवार से बिलोंग करता था। मैंने रियल में मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था जितना कुछ मैंने आज धनवंतरी से हासिल कर लिया हुआ है। एक आम आदमी पूरी जिंदगी में जो कर नहीं पाता वो मैंने पिछले 8 साल में किया हुआ है। ये ताकत किसकी है? ये सिस्टम की है, ये कंपनी के प्रोडक्ट की है, यहाँ के अपलाइन की है, और उस मैनेजमेंट की है जिसने लॉकडाउन में भी ईमानदारी से आप सबको समय के साथ पैसा देना जारी रखा। देखो, हम लोग सोचते तो हैं कि हम टॉप पर नहीं हैं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों में अगर धनवंतरी का नाम है तो ये भी छोटी बात नहीं है। लाखों कंपनियां बंद हो गई। ये लॉकडाउन जैसी स्थिति जब आई तो लाखों कंपनियों में ताले लग गए, ऑफिस बंद हो गए, लोगों के पैसे मिले नहीं। आप लोगों की भी जानकारी में बहुत सारी कंपनियां हैं जो पिछले 3 महीने 5 महीने से पे आउट की जगह सिर्फ प्रोडक्ट दे रही हैं। क्या बांटती हो? वाउचर बना है, प्रोडक्ट ले जाओ अगर लेना है तो, पैसा मिलने वाला नहीं है। धनवंतरी में कभी आज तक ऐसा किया क्या? आपको कभी फोन आया कि कंपनी से आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा पैसे की जगह? आप जो काम कर रहे हो उसका ईमानदारी से कंपनी आपको समय पर पैसा भेजती है, तो फिर काम करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर ईमानदारी से करोगे तो कामयाबी मिलने वाली है। ईमानदारी से नहीं करते हो तो वो कामयाबी मिलने वाली नहीं जो आपको जल्दी चाहिए, क्योंकि हर एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, तभी आपको कामयाबी मिलने वाली है। एक औरत को मां बनने के लिए 9 महीने का पेन झेलना पड़ता है। आप सोचो ये 3 महीने में संभव है तो मिल जाएगा क्या? 9 औरतों को एक साथ 1 महीने में रखो तब भी प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है क्या? 9,000, 9 लाख, 9 करोड़ औरतों को भी एक साथ अगर 1 महीने के लिए रखते हो तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग नहीं हो सकती। प्रोडक्ट अगर चाहिए तो 9 महीने का दर्द आपको झेलना ही पड़ेगा। धनवंतरी में भी शॉर्टकट में आपको कामयाबी कभी नहीं मिलती। ये लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस दिन आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हो, लोग आप बोलते हो कि जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते, मैं गारंटी लेता हूं सामने से लोग आपको फोन करेंगे कि हमें आपके साथ बिजनेस
करना है। सिर्फ आप अपने आप को चेंज करो। जिस दिन आप चेंज कर लेते हो, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद कर लेते हैं। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, शुरुआत के 66 लोगों को मैंने प्लान दिखाया, एक भी आदमी जुड़ा नहीं था। सबने बोला देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। अगर मैं बोलता था गाड़ी आ जाएगी, ये करेंगे, तो बोलते थे जब आ जाए तो अपनी वाली में बिठा लेना, आप जब कमाने लगना फिर बताना। तो ये अभी जितने भी आप नए लोग आए हो, यहाँ से जब मोटिवेट होके फील्ड पे जाओगे तो ये ढेर सारे सवाल आपको भी सुनने को मिलेंगे, लेकिन आप धैर्य रखो। उसके बाद 2-3 लोग मेरे साथ शुरुआती समय में आए और उनको पकड़ पकड़ के मैंने आज 35,000 लोगों का ग्रुप खड़ा कर दिया है। तो ये 8 साल में 35,000 लोगों के ग्रुप को खड़ा करना आसान नहीं है। आपका 70,000 भी हो सकता है, कारण आज वो पूरा माहौल आपको मिल रहा है, पूरा इन्वायरमेंट है। आप जिसके भी साथ आए हो, आपके अपलाइन आज जम के पैसा कमा रहे हैं, आप उनकी चेकें दिखा सकते हो। हम लोग जब शुरू किए थे उस समय दिखाने के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं था। कंपनी के पास भी 5-7 ही प्रोडक्ट थे। आज पता चलता हर साल आपको 10, 12, 15 प्रोडक्ट कंपनी नए लॉन्च कर रही है। तो आप सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो, धन्वंतरी जैसा प्लेटफॉर्म मिला। बस आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। जैसे आज सर ने प्लान के ऊपर बेहतरीन जानकारी दी, क्या हम इस प्लान को अगर समझ लें और इस प्लान से हम लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं, तो कितना समय लगना चाहिए इस प्लान को याद करने में? आप यहां से घर जाते समय तक इतने लोगों को प्लान दिखाओ कि ये कंठस्थ हो जाए और इसी प्लान से आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। प्लान वही है कि सर ने आप अपनी इनकम दिखाई तो आज वो 12 से 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। प्लान वही है जिससे मिश्रा जी हम लोग आज 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। प्लान वही एक आम आदमी के लिए भी है जो 3,000, 5,000, 10,000 ही कमा पा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? वो है हमारे सोच की। आपको सोच बड़ी करना पड़ेगा, सिस्टम को सरेंडर करना पड़ेगा और लगातार लगन से लगे रहना है। देखो, जब आप किसी काम को करना शुरू कर देते हो तो आपको अपनी भी सुनना नहीं है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको मैसेज दूंगा। आप सब लोग देखते हो कि हर एक गांव के बाहर कोई ना कोई तालाब रहता है और जब बारिश होती है तो ढेर सारे मेढक उसमें बाहर निकल आते हैं और वो लाल, पीले, नीले कई कलर के अपनी भाषा में वो खूब आवाजें करते हैं। उनकी मीटिंगें लगती हैं, उनके यहाँ सभाएं होती, वो हम लोगों को जानकारी में होता नहीं है। जैसे बारिश हुई, वो ढेर सारे मेढक इकट्ठा हुए तो उनके यहाँ हर साल एक प्रतियोगिता कराई जाती थी और वो प्रतियोगिता होती थी कि जो भी आदमी यानी वो मेढक, एक पहाड़ी थी बाजू में, पहाड़ी पे चढ़ जाएगा, उसके आने वाली 3 पीढ़ियों तक का जो पूरा खर्चा था वो वहां का राजा उठाता था, जो उस पूरे तालाब का राजा था। जैसे ये प्रतियोगिता के लिए अनाउंस किया गया तो हर साल प्रतियोगिता होती थी, रिकॉर्ड हो गया था। कोई भी उस प्रतियोगिता में कभी मेढक जीत नहीं पाया था क्योंकि उस पहाड़ी पर कोई चढ़ नहीं पाता था। 100 लोग फिर से सिलेक्ट किए गए, वो लाइन में खड़े किए गए। जैसे हम में से बहुत सारे लोग धन्वंतरी में जुड़ गए, तो हम लोग कहाँ आ चुके हैं? ये प्रतियोगिता की लाइन में खड़े हो गए हैं। लेकिन क्या 100 के 100 अमीर बनेंगे? आप दिमाग से हटा दो। सेम कंडीशन, वो 100 मेढकों को एक लाइन में बिठाया गया और प्रतियोगिता के लिए उनको उसमें शामिल कर लिया गया। जैसे वो लोग बैठे थे तो कुछ तो पहले लौट गए, क्योंकि हमारे आपके दिमाग में डालने वाले बहुत सारे नेगेटिव लोग मिल जाते हैं ना। उन्होंने बोला फालतू में मेहनत करोगे, इस पर चढ़ोगे, आज तक कोई चढ़ नहीं पाया इसलिए आप चढ़ नहीं सकते। तो बहुत सारे लोगों ने बोला बात तो सही है, क्योंकि अपने को क्या बताया जाता कि हम आसानी से अमीर नहीं बन सकते। तो दिमाग में ही डाला गया, डीएनए में डाल दिया गया कि आपको अमीरी मिलने वाली नहीं है। आधे लोग तो वापस हो गए। सही बात है, मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। अभी 50 लोग जो रह गए थे उन्होंने दूरी तय की, वो प्रतियोगिता शुरू हुई कि हम में से बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं लेकिन प्रोग्राम में नहीं आते। मीटिंग आप कितनी बार भी बुलाओ, वो आते हैं क्या? वो जुड़ने के बाद गायब हो चुके प्रतियोगिता से। ऐसे वो कुछ मेढक तो गायब हो गए, लेकिन 50 कंपटीशन में भाग लेते हैं। थोड़ी दूर वो फुदकते हैं, फिर पीछे से हम में से बहुत सारे लोग नाम लेके बुलाते हैं, मिश्रा जी लौट आओ, तुम्हारे बस का नहीं है, गुप्ता जी लौट आओ, तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसा करते गए, धीरे 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 20, 30, 40 लोग और वापस चले गए। जो 10 लोग थे जिद्दी, वो थोड़ा रेस में दौड़ रहे थे। जैसे थोड़ी ऊंचाई पर चढ़े, एक मेढक ऊपर से गिरा, हाथ पैर उसके टूट गए, उसके घर वाले रोने लगे। तो जो बच्चा दौड़ रहा था उसके घर वाले भी मना करने लगे। जैसे अपने लोग घर वाले मना नहीं करते हैं,
कि वो नाना के फूफा इस नेटवर्क में आए थे लेकिन अमीर नहीं बने। इसलिए अभी 2 महीने 3 महीने आपने बर्बाद किया है, ज्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अभी भी मौका है, आप लौट आओ। सभी लौट आते लेकिन वो एक रह गया, वो दौड़ता जा रहा है, नीचे वाले उसको आवाज दे रहे हैं तू लौटा तू लौटा तू लौटा, लेकिन जितना ही नीचे वाले चिल्ला रहे थे वो उतना ही तेजी से फुदक रहा था, उतनी स्पीड से वो दौड़ रहा था, लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलता चढ़ा जा रहा था और उसने रिकॉर्ड कायम किया और वो जाके उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। अभी जैसे वो पहाड़ी पे चढ़ गया सभी लोग हैरत में आ गए कि यार ये आदमी चढ़ कैसे गया, ये मेढक अकेला कैसे चढ़ गया। वो उतर के नीचे आता, राजा साहब उसको बाहर बुलाते हैं, बोलते एक चीज बताओ कि तुमने ये रेस जीती कैसे, कैसे तुमने यहाँ पर पहाड़ी पे चढ़ गए, कैसे विजय हासिल कर ली। अभी वो शांत खड़ा है। अभी आप सोचो, राजा किसी से कोई सवाल करे या आप अपने घर में बच्चे से सवाल करो और वो जवाब ना दे तो आपको खुश होगे क्या? वो राजा को गुस्सा आई, उसने डांटा, बोला मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, तुम चढ़े कैसे, आज तक कोई ये रिकॉर्ड कायम नहीं कर पाया, तुमने कैसे ये कायम कर लिया, कैसे तोड़ दी सबकी उम्मीदें और तुम पहाड़ी पे चढ़ के आ गए। वो फिर भी शांत था। राजा ने बोला आखिरी बार पूछता हूं, बताओ नहीं तो सूली पे चढ़वा दूंगा। तब तक उसके घर से पीछे एक बुजुर्ग दौड़ता हुआ आया, बोला राजा साहब ये अपराध मत करना, ये जन्म से गूंगा और बहरा है। अभी आप सोचो अगर आपको कामयाब होना है तो क्या बनना पड़ेगा? गूंगा और किसी की सुनना नहीं है। आपने अगर लाइफ का टारगेट बना लिया है कि आपको इस दिन पर्ल बनना है, इस दिन रूबी बनना है, इस दिन डायमंड बनना है, तो आपको लगातार प्लानिंग करते रहना है। लोग आपको मना करते रहेंगे, लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे, लोग आपको पीछे खींचने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप रुक गए तो आपको वो कामयाबी मिलने वाली है नहीं जिसके लिए आज आपका जन्म हुआ है। रियल में बताओ, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसे आप में से जो व्यक्ति चाहे वो हासिल ना कर सके? हर आदमी हासिल कर सकता है, बस आपके अंदर वो विश्वास चाहिए, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, वो समर्पण चाहिए, वो लगातार आपके अंदर लगन चाहिए, वो इच्छा शक्ति चाहिए जिसके दम पर आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। और आज सब लोग बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म पे आज हो जहां से एक आम आदमी भी अमीर बन जाता है, एक गरीब आदमी भी अमीर बन जाता है, एक औसतन आदमी भी हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। और उस प्लेटफॉर्म पर आके आपने 1 साल 2 साल 3 साल अगर दिया है और आपका पे आउट 1 लाख रुपए से कम है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, या तो आपके लिए सिस्टम ठीक नहीं है या आप सिस्टम के लिए ठीक बैठ नहीं रहे हो। या आप अपने आप को चेक करो।